अच्छा डॉक्टर साहब, आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे यहाँ एक जनरल तस्वर ये है कि बच्चों की कौन सी साइकोलॉजी, हाँ, दो तीन तो मसले होते हैं, रो रहा है, जिद कर रहा है या तंग कर रहा है, मोबाइल दो मांग रहा है। लगाओ ठीक हो जाएगा। या ज्यादा से ज्यादा ये करता है ताता पा पापा मापा। तो ऐसा नहीं है, बच्चे जो है ना ये बहुत समझते हैं, बड़े एहसास होते हैं। और जैसे ये पैदाइश के वक्त पैदा होने के बाद ही जैसे आप वो बच्चों से पेरेंट्स खेलते हैं, पीका बू चा चा करते हैं, बच्चा स्माइल पास करता है। हाँ। इसका मतलब बच्चे के जज्बात हैं, बच्चे की एहसासात हैं, समझ है। तो अगर और जज्बात हैं, एहसासात हैं, समझ है, तो ऑब्वियस बात है कि साइकोलॉजी भी होगी। यही बिल्कुल। साइकोलॉजी है और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चे जब छोटे होकर स्माइल पास करते हैं, देखते हैं, अपनी वालदा के पास आके कंफर्ट फील करते हैं, खुश हो जाते हैं, किसी कोई और आ जाता है तो भागते हैं डर के। तो इसका मतलब बच्चे को एक सिक्योरिटी भी है, सेंस ऑफ इमोशंस भी है, बच्चे के अंदर डर खौफ भी है, मोहब्बत का भी एहसास है। ये सब चीज़ें मिल के साइकोलॉजी और नफ्सियात तो बनाती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत छोटे बच्चों की अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, 3-4 साल तक के जो बच्चे हैं, तो उनमें कोई एबनॉर्मेलिटी देखती हैं या हम जिसको एबनॉर्मेलिटी कहते हैं कि हंसता नहीं है ज़्यादा बच्चा, या रोता रहता है, या जिस काम से मना करो वो बाज नहीं आता, तो इनकी कोई रेमेडीज भी हैं या सिर्फ पढ़ने की हद तक ही है? नहीं, रेमेडीज़ बिल्कुल है। सबसे पहले तो ये कि आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ये कुछ तो बच्चे वैसे ही ज़िद करते हैं, रोते हैं, उनको पता है कि मेरी ज़िद पूरी हो जाएगी, तो बच्चे बार-बार रोते ही रहेंगे, ज़िद पूरी होती रहेगी। तो ये पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात ऐसा भी है और आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ऐसे कि मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। मसाइल बढ़ने में ये है कि अगर बच्चा बात नहीं कर रहा, आपकी तरफ देख नहीं रहा, अपनी अलग-थलग दुनिया में है, तो वो फिर उसके मसाइल की इंडिकेशन है कि वहाँ कोई ना कोई डेवलपमेंटल कोई डिसऑर्डर या कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जिस साइकोलॉजी से, बच्चों की साइकोलॉजी से आप मुतल्लिका हैं, ये किस एज से लेकर कहाँ तक जाती है? बच्चे की पैदाइश से लेके फिर टीनेज तक आप डील करती हैं बच्चों को? जी, टीनेज तक बिल्कुल जाती है। बच्चों के असल मसाइल ही जो हैं छोटी एज में आते हैं, वो एज है जहाँ बच्चा बढ़ रहा होता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस, 6-7 साल की उम्र। उसके बाद जो बच्चे ने सीख लिया ना, आप समझिए उसकी मैनिफेस्टेशन है जो टीनेज तक आती है। तो डॉक्टर साहब, वो जो कहते हैं ना बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, अब तो माशाल्लाह हमारे बच्चे इतने समझदार हैं कि उनको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आजकल तो एआई आ गई है, तो वो खुद पूछ लेते हैं एआई से कि मुझे क्या मसला है, मेरा रोने को दिल करता है, मैं रोने पे कैसे काबू पाऊँ, पाऊँ भी या ना पाऊँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें जैसे चीज़ें टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, फ़ायदे तो हैं उन चीज़ों के, लेकिन साथ ही साथ उसके नुकसानात बहुत हैं। अच्छा। स्पेशली अगर बच्चों की साइकोलॉजी और ये जो थेरेपी को लेकर अगर मैं देखूँ ना, तो बहुत बच्चे हैं जो आजकल अगर पेरेंट्स के करीब ना होने की वजह से, अवेलेबल ना होने से बच्चे बात करें, शुगल में ही कर रहे हैं। एआई आगे से उनसे बातें कर रहा है। चैट जीपीटी से गपशप कहते हैं, चैट उसको अपना जीपीटी क्लास से फेलो बात हो समझते रही हैं। है, वो कोई शक्लें भी इख्तियार कर लेते हैं। हाँ, अब वो चैट जीपीटी एक ह्यूमन इमोशन को नहीं जानता, हाँ। हाँ, तो बच्चे बिल्कुल। को बड़ी गलत तरफ भी लगा रहा है। बच्चे को कह रहा है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई नहीं सुन रहा, तुम घर से भाग जाओ, तुम्हें घर वालों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही वर्स्ट केस में ये भी देखा है जो बच्चों को कहते हैं कि ज़िंदगी में जीने का आप कोई मकसद नहीं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। ओए। हाँ, ये न्यूज़ भी बनी थी। ये हाँ। न्यूज़ भी बनी है और ये प्रैक्टिकली मैंने खुद ऐसे कुछ केसेस अच्छा, देखे हैं। ओके। जी बिल्कुल, कि ये चीज़ हुई है। अब बाहर सारी दुनिया, बाहर तो पेरेंट्स बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स है। अवेलेबिलिटी बड़ी कम है। बिल्कुल, और यहाँ पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पे भी चीज़ बहुत है। बच्चे मज़ाक में बैठे हैं, दोस्ती हो गई और सारा का टाइम छोड़ के वो अच्छा। रोबोट्स के साथ बातें करें। तो वालिदैन की कोताही ये तो हमारा होगी। लाला भी एक बच्चा ही है छोटा सा, यकीन करें डॉक्टर साहब कि ये ना 10-10 घंटे चैट जीपीटी से बातें करता रहता था। जिस दिन से वो कोई उसमें तब्दीली आई है, आवाज़ मर्दाना हो गई, उस दिन से इसने छोड़ दी है बातें सर करना। नहीं जुनैद भाई, आवाज नहीं बदली थी, कब सिरप पिया हुआ था, खातून नहीं थी डॉक्टर। ये जो सीरियस मुंह लेके न्यू बॉर्न पैदा होता है, ठीक है, वो हाँ। देख रहा होता है माँ बाप को, खानदान को यूं बना के मुंह, उसकी साइकी क्या होती है? खड़ूस बच्चा जो होता है उसकी साइकी? अच्छा, बच्चों के देखें बच्चे जो है ना सब एक तरह के ही उससे पैदा होते हैं। बच्चों के अंदर एहसासात भी हैं, बिहेवियर्स भी हैं, सोचें भी हैं। तो जो बच्चा ऐसे वालिदैन के घर पैदा हुआ है जहाँ लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, जहाँ वालिद बहुत एग्रेसिव है, या माँ हर वक्त रोती रहती है, या माँ के अंदर हाँ, इवन बिल्कुल। प्रेगनेंसी के अंदर अगर ऐसे मसाइल रहे हैं, तो वो बच्चा भी बड़ा, वो सारा बच्चे पे इफेक्ट आता है। तो वो जो स्माइल के बगैर बच्चे हैं ना, तो वो पैदाइश के पहले ही उन पे ना आप समझें कि ज़हनी तौर पे चीजों का असर होना शुरू हो जाता है। होना शुरू हो जाता है। जब वो पैदा होते हैं
तो फिर उनको नर्चरेंस बोलते हैं, लेकिन उसको बदला जा सकता है प्यार से, मोहब्बत से। बच्चे को सुने, बच्चे को टाइम दें। अगर बच्चे सुनने को की प्यार ज़रूरत मोहब्बत से नहीं सुनेंगे तो वो फिर जवान होकर मिमिक्री आर्टिस्ट ही बनेगा। डॉक्टर साहब, बच्चों में जो सबसे बड़ा नफ्सियाती मसला है वो है उनकी जिद, क्योंकि मैं फुप्पों और मैं हर वक्त बच्चों में घिरी रहती हूँ। तो बहुत सारे एक्सपर्ट से जब बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि जी उनकी बात मान लेनी चाहिए, उनकी जिद पूरी कर दो, और कुछ कहते हैं बिल्कुल नहीं। तो आप बताएं कि ऐसे जिद्दी बच्चों को कैसे डील करना है, उनकी जिद माननी है या उनको तुम अपने भांजे भतीजे से उनसे पैसे लेके ना खाया करो। जिद तो उन्होंने करनी है कि पुप्पो वापस करो। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे बच्चे मतलब टीवी की रिमोट के लिए बड़ा जिद करते हैं, या कोई एक खाना कि हमें यही खाना है और हमें कुछ बिल्कुल। खाना ही नहीं या है। मोबाइल आपने ले लिया उनसे, हाँ, हाँ, गेम तो उनके बहुत खराब हो रोना गए। धोना। उनके मसाइल ही यही है, खाना, मोबाइल, टीवी, ये हल सब। क्या है ये डॉक्टर साहब? आजकल के बिल्कुल यही मसाइल बन गए हैं। देखिए, बैलेंस चाहिए, क्योंकि अब वो मोबाइल इतना ज़्यादा लाइफ में आ गया कि हम उसे ज़ीरो कर ही नहीं सकते हैं। एक हद तक हम रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा रोका जा नहीं सकता। हाँ। बच्चों को देखें, समझें, टाइम को, बच्चे की रूटीन को, दिन को डिसिप्लिन करें। ये टाइम पढ़ने का, ये सोने का, ये खाने का, ये पार्क जाने का, ये मोबाइल का टाइम है। वो 2 साल से छोटे बच्चे के लिए मोबाइल टाइम 0 होना चाहिए। 2 साल से 6 साल तक की उम्र के बच्चे के लिए मोबाइल टाइम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रेफरेंस है कि वो भी टीवी पे। बिल्कुल। अब मेरा बेटा है अरहान 3 साल का है डॉक्टर साहबा। हैं? लाला तुम मुश्किल से 13 साल के हो, बच्चा 3 साल का। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ अच्छा। कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई डॉक्टर साहबा जब उसने मुझ पे पहला हाथ उठाया। हैं? अच्छा। 3 साल का है, हाँ। और तो ये मैं 3 दिन बेहोश रहा है लाला। अच्छा, वो यही वजूहत है। हाँ। मोबाइल, वो उसको मोबाइल चाहिए। मोबाइल चाहिए। अब उसको मैं कैसे, मार तो सकते नहीं। नो बदतमीजी, बाबा को नहीं मारते, वो फिर एक और लगाता है। इसका क्या हल किया जाए? वाकई बहुत सबका प्रॉब्लम। मुंह लाल करवा लेते और यही कहते रहते हैं, बेटा पापा को नहीं मारते, बेटा पापा को नहीं मारते। मतलब बच्चा मैं लग रहा होता हूँ, वो मेरा बाप लग रहा होता है। हाँ, सही बात है। आजकल ऐसा ही बच्चे है। ऐसी हैं। तो आजकल क्या बच्चे हल है वैसे ही इनका? हैं। इसके लिए एक बोला जाता है अथॉरिटेटिव पेरेंट। अथॉरिटेटिव पेरेंट वो है जो अपने आप को एक पेरेंट की जगह पे रख के अपने आप को मनवा सके। मार नहीं खानी है, बच्चे को मारना भी कोई हल नहीं है। उससे और ठीक है? खराब होता है बल्कि। उससे बच्चा और बिगड़ता है, जिद्दी होता है, रिबेलियस हो जाता है। सो अथॉरिटेटिव पेरेंट वो होता है जो बच्चे को अपनी पेरेंटिंग करता है कि अगर बाप ने या माँ ने एक बात कह दी है तो इसका मतलब है कि करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बच्चों की साइकोलॉजी से डील करने का 3 दहाइयों से ज़्यादा का तजर्बा है, और आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑटिज़म का शिकार बच्चे भी हैं। आप एक ऑटिज़म केयर सेंटर भी चला रही हैं, तो ये तो बहुत सब्र आजमा काम नहीं है, इसके लिए तो एक सब्र का पहाड़ चाहिए उन बच्चों के साथ डील करने के लिए। तो कैसे कर लेती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। एक चीज़ है, उसकी अब ज़रूरत है, एक प्रॉब्लम आ गया है। बच्चों के साथ तो डील करना है, साथ साथ वालिदैन के साथ भी डील हाँ। करना है, और वालिदैन को भी सिखाने। देखिए, हमारे पास बच्चे आते हैं एक सर्टेन टाइम के लिए, घंटा 2 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे के लिए। बाकी का टाइम बच्चे ने होना है घर पे। और ऑटिज़म का बच्चा ना एक आम बच्चे से थोड़ा न्यूरो डाइवर्स हैं, तो थोड़े मुख्तलिफ हैं। उनको पालने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज़ मुश्किल। मुख्तलिफ है, बहुत। मुश्किल है। आपने टाइम वाइज लेके चलनी है, हर चीज़ एक स्केड्यूल में चलेगी। वहाँ पेरेंट्स को सिखाना, बुला के हम दिखाते हैं कि देखिए हम ऐसे काम कर रहे हैं, अच्छा। यही आपने भी करना है। वालदा अच्छा। कहती हैं कि मैं तो कहती हूँ आपके सामने करता है, हमारे आगे तो बच्चा नहीं करता, हमसे आके जिद्दें करता है, लेट जाता है, हम कैसे करें। फिर हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको ट्रेन करेंगे, तो हम पेरेंट्स को भी ट्रेन करते हैं। अच्छा अच्छा, फिर अच्छा। वालदाएं, माएँ आके रोती हैं, हर दूसरी मदर ओए परेशान है और ओए रोती होए। है, पेशेंस नहीं है, जो आपने बात ओए की। होए। तो वो उनको सिखाना प्लस मोटिवेट करना और उनको उम्मीद दे के भेजना। असल बात है माँ बाप को मोटिवेट मोटिवेट करना और उम्मीद दे के भेजना। बच्चों में जब थोड़ी थोड़ी तब्दीली आती है तो वही उनको जो ना फिर आगे समझे साइकिल चलती रहती जैसे अब है। आपने बरतानिया में भी काम किया, पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, तो दोनों जगहों पे बच्चों में नफ्सियात की क्या डिफरेंस क्या है दोनों में? तो ये कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं ना, हाँ। वहाँ माँ और बाप दोनों वर्किंग हैं। वो डे 1 से बच्चे को कहते हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। जो डे केयर सेंटर्स में चले जाते हैं, अच्छा। साल का बच्चा डे केयर सेंटर चला गया, वो वही इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ 3-3 वो तो 4-4 नॉर्मल बच्चों को भी कह देते हैं चलो जी इंडिपेंडेंट हो जी गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ तो 5 साल की बच्चे की भी मुंह में मान वाला डाल रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मसले हैं। वहाँ बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, पेरेंट्स प्रैक्टिकल हैं। जब काम करना है तो करना है, वो फिर डिलेज में नहीं आते हैं और वहाँ पे मिल के चल रहे हैं। वहाँ तो खाने में भी मियाँ बीवी के डेज हैं, तुम ये पकाओगी, मैं लॉन्ड्री करूँगा,
तो बच्चे का फिर उनको चॉइस कोई नहीं, बच्चे को भी टेक केयर करते हैं। लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि इमोशंस पूरी दुनिया में एक हैं। जहाँ माँ यहाँ पे दुखी ज़्यादा होती है, माँ वो माँ ही है, तो Universal वहाँ पे है। भी ऐसे ही है। हाय। तो वहाँ भी माँ जो पेन फील करती है उस तरह से बाप से थोड़ी हट के है। ऐसा नहीं कि बाप फील नहीं करता, पेन बाप के लिए भी बहुत है, लेकिन बच्चे और माँ का बॉन्ड बहुत मुख्तलिफ होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बारी है सुहाना का सवाल। 4 ऑप्शंस के साथ एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, बच्चों की ज़हनी सेहत को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मुतासिर करती है? ऑप्शन नंबर 1, पढ़ाई के लिए दबाव। ऑप्शन नंबर 2, टीचर्स का सख्त रवैया। ऑप्शन नंबर 3, मर्जी के खिलाफ सिलेबस। ऑप्शन नंबर 4, मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मोटी मोटी गल है कि सारी दुनिया मारे नफसियात नाल गल करो या जिथे भी गल करो ते अगू कहंदे ने जी बच्चों को टाइम दे, बच्चों की बात सुने। अगर बच्चियां नू टाइम दईए, उन्हां दीयां गल्लां सुणीए ते हांडी रोटी किहने करनी है? बात तो ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि देखें, हमारे वालिदैन, हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ, उससे पुराने ज़माने में हाँ किचन भी होता था, बच्चे भी इससे ज़्यादा होते थे, ज़्यादा ज़्यादा बहन भाई थे, हाँ, तब भी 8-8, टाइम 10-10 दिया जाता था। टाइम देने की बात है, नियत और इरादे की बात है। टाइम तभी भी मिल सकता है। अब तो एक एक दो दो बच्चे हैं घर में, तो अब तो ज़्यादा मुमकिन है। सिर्फ एक नियत, सोच और इरादे की बात है कि टाइम देना, को समझ लें कि ज़रूरत है वक्त की आपके अपने बच्चों के लिए, तो फिर देना तो मैनेज तो हमारे करना दौर में होगा। तो माओ के इतने बच्चे होते थे कि नाम से याद नहीं करते, नंबर प्लेट में लगी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में जो कॉमन नफसियाती मसला है वो क्या है आजकल? कॉमन नफसियाती मसाइल में एक तो मुकाबलेबाजी बच्चों में बहुत बढ़ गई है कि मामा हाँ। उसके पास वो पेंसिल केस है, मेरे पास नहीं है, मुझे भी वो चाहिए, वो उस गाड़ी में आते हैं, हम किस गाड़ी में आते हैं। एक साथ से कमतरी ये पैदा हो रहा है। एहसास बच्चों से, जो बच्चों में आया है, ये बड़ों से ट्रिकल डाउन करके है। बड़ों से बिल्कुल, देखिए जी, बिल्कुल। हर चीज़ आती तो बड़ों से ही आ रही है। तो हाँ, ये चीज़ बड़ी ख़राब है आ रही है कि मुकाबलेबाजी, बच्चों में कॉम्प्लेक्स आ रहा है। तो मुझे लगता है एज अ नेशन, ये जो हमारी अब जो जनरेशन आ रही है, इनमें कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं। देखने हैं कि वो जी बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी भी हो गई, कोई थीम भी आपने फॉलो कर ली, माँ बाप पैसा उधार लेके पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में खुशी फिर भी नहीं है। मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चे खुश नहीं हैं आजकल के। नहीं डॉक्टर साहब, आपको ये नहीं कभी कभी लगता कि बच्चों को जो हम लोगों ने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे दी हैं, जी, ज्यादा अटेंशन दे दी है, ज्यादा हमने उनको नजाकत दे दी है, लाड भी बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, हर वो चीज मुंह से निकालते बाद में हम उनको अवेलेबल कर देते, इस चीज ने बच्चों को तबाह नहीं कर दिया? इसी चीज़ से मसला आ रहा है ना। आप बच्चे के, मैं अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी थी, ये मुझे नहीं मिला, मैं चाहता हूँ मुंह से बाद में निकले, मैं पहले ला के चीज़ें दूँ, भले उधार ले के आप दे रहे हैं, हाँ आप कर्जों में पड़े हुए हैं, लेकिन आपने बच्चे को चीज़ ला के देनी है, तो बच्चे को चीज़ की कदर ही नहीं है, वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। और इसी छूट की वजह से डॉक्टर साहब, बच्चों ने तो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया वालिदैन को। वो बताया आपने तफसील अपने बच्चे की। वो ब्लैकमेलिंग नहीं, बदमाशी है बेटे की।